छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीते मंगलवार को हुआ ट्रेन हादसा तो आपको याद ही होगा, जहां एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में ऐसी टक्कर हुई कि चारों ओर हाहाकार मच गया। हादसे के बाद की तस्वीरें जो सामने आई वो वाकई में डरा और सहमा देने वाली थी। अब तक इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी और अभी भी कई ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि एक खड़ी मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन कैसे टकरा गई, तो इसका जवाब जो मिला वो आपको भी हैरान कर देगा और रेलवे की लापरवाही पर सवाल पूछने को मजबूर भी। दरअसल जो लोको पायलट या कहें जो ड्राइवर उस पैसेंजर ट्रेन को चला रहा था, असल में वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो चुका था। इसके बावजूद उसे ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए ये टेस्ट बेहद जरूरी होता है और इसको बिना पास किए कोई लोको पायलट ट्रेन नहीं चला सकता है। और यह खुलासा रेलवे की जांच में हुआ है। इसके अलावा ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम की खामियां और तकनीकी समस्याएं भी हादसे की मुख्य वजह फिलहाल मानी जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट और खबरों की माने तो लोको पायलट विद्यासागर पहले मालगाड़ी चलाया करते थे। करीब 1 महीने पहले ही उन्हें प्रमोशन देकर पैसेंजर ट्रेन परिचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रेलवे के नियम कहते हैं कि किसी भी चालक को जब मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन में शिफ्ट किया जाता है या फिर पदोन्नत किया जाता है, तो उससे पहले उसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसे पास करना बेहद जरूरी होता है। यह परीक्षा चालक की मानसिक संतुलन यानी कि मेंटल स्टेबिलिटी, त्वरित निर्णय क्षमता और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया का आकलन करती है। यानी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो लोको पायलट कैसे रिएक्ट करते हैं ये जांचते हैं। खास बात यह है कि रेलवे अधिकारियों को विद्यासागर के साइकोलॉजिकल टेस्ट पास नहीं करने की भी जानकारी थी। इसके बावजूद उन्हें सहायक चालक के साथ ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी गई। दरअसल इस दर्दनाक हादसे के बाद जांच अधिकारियों की एक टीम बनाई गई जिस पर हादसे के कारणों का पता लगाने की जिम्मेदारी थी। जांच शुरू की गई तो लग रहा था कि ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम की खामियां और तकनीकी कमियों के कारण यह हादसा हुआ होगा, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि मानव लापरवाही यानी कि ह्यूमन एरर भी एक बड़ी वजह थी। इसके लिए कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी कि CRS की जांच में 6 नवंबर को 10 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी, जिसके बाद ये हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। इस हादसे के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं कि अगर रेलवे विभाग को ये जानकारी थी तो ऐसा क्यों किया गया, और तो और विद्यासागर के असफल होने की जानकारी रेलवे प्रशासन को पहले से ही थी, इसीलिए उनके साथ सहायक चालक रश्मि राज को भी नियुक्त किया गया था और इसके बावजूद उन्हें ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी सौंपना एक गंभीर चूक मानी जा रही है। अब रेलवे संरक्षा आयुक्त ने इस मामले में जुड़े 19 कर्मचारियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और सभी के बयानों को दर्ज करने के बाद किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा। वहीं इस हादसे की बात करें तो 4 नवंबर की शाम को करीब 4 बजे बिलासपुर स्टेशन के आउटर पर गिवरा रोड के पास मेमो लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान वहां खड़ी एक मालगाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। इस हादसे में 11 यात्री अब तक जान गंवा चुके हैं और 20 से ज्यादा लोग घायलों को तुरंत रेलवे अस्पताल, सिम्स और अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने तुरंत जांच भी शुरू कर दी थी और CRS ने भी अपनी स्वतंत्र जांच शुरू कर दी थी, जिसमें अब पायलट की नियुक्ति सवालों के घेरे में आ गई है। जब ये जानकारी बाहर आई तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सिस्टम इतना लापरवाह हो गया है कि योग्यताओं को ताक पर रखकर ट्रेन चलाई जा रही है। इस बार हादसे के बाद जांच हुई, रिपोर्ट आई, लेकिन सुधार कब होगा ये किसी को नहीं पता है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन सुरक्षा के मामले में अभी भी स्थिति चिंताजनक है। हर महीने कहीं न कहीं रेल हादसा और हर बार वही सफाई, तकनीकी गलती या मानव भूल। किसकी जिम्मेदारी? सुधार कैसे होगा? इस सवाल का जवाब किसको देना है ये हम आप पर छोड़ देते हैं। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।